और एडमिन डैशबोर्ड में ठीक, इसमें जाइए, एडमिन डैशबोर्ड जाइए, तो ये मैप हाँ रिफ्रेश कर दीजिए, प्ले कर दीजिए, बच्चों का कमेंट भी हमें मिलेगा। ठीक, ओके, एक बार चेक कर लो, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ये वाला जो लाइट है ना उसको बंद कर दीजिए। क्या हो गया, लाइट क्लास का अपडेट नहीं किया है, नोटिफिकेशन गिरा होगा ना। नोटिफिकेशन गया था कि नहीं, बिल्कुल गया होगा नोटिफिकेशन सबको। यहाँ लाओ देखें, हेलो, चेक करो आवाज आ रहा है उसमें। बहुत कम आ रहा है क्या, ऐसे क्यों हो रहा है, देखो एक बार सही से। इधर तो ओके है, हेलो 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 हेलो, यहाँ से बिल्कुल सब कुछ ठीक है। आ रहा है ना, नहीं आ रहा, ऐसे कैसे होगा नहीं आ रहा, तुम्हारे फोन तो ठीक है, एवरीथिंग ओके फ्रॉम आवर साइड, स्पीड भी सही है, बाकी हमारा सिस्टम भी सही चल रहा है। अब तुम अपना चेक कर लो, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, थोड़ा स्टार्टिंग में चीजें स्टार्ट करने में, ऑडियो वीडियो चेक करने में हमें थोड़ी डिले हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। चलिए, तो आज जो आपका क्लास है अभी वो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। कौन कौन सा सब्जेक्ट्स हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आरसीसी के हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, इरिगेशन के भी 2 लेक्चर हो गया, एडवांस सर्वे का 1 ही लेक्चर हुआ है, राइट। एंड अभी इन्वायरमेंट हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, और कल भी आज एक सर्वे का भी 1 लेक्चर हो जाएगा, तो कल हम लोग एक इन्वायरमेंट का कर लेंगे। तो टोटल सारे सब्जेक्ट्स के 2-2 लेक्चर आपके इस वीक कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हमारा जो मंडे से लेक्चर्स होगा ना, उसमें एक प्रॉपर शेड्यूल हम लोग बना लेंगे कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट होना है, आप लोगों से डिस्कस करके, ठीक है। आइए भैया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एक तो सबसे बड़ा सवाल था इरिगेशन इंजीनियरिंग, नहीं कि सिंचाइयों पढ़ेंगे सर। और कौन बच्चा पूछ रहा था कहाँ के पंकज नहीं आया आज, अरे कहाँ गायब हो गया, मग से पानी देंगे तो सर सिंचाई उसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे उसी का सवाल था ना। हाँ, तो देखो एक तो समझ में नहीं आ रहा था कि इरिगेशन सर इंजीनियरिंग वो होता है, इरिगेशन माने तो सिंचाई होता है, उसमें इंजीनियरिंग क्या करेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो बात समझ में आ गया था कि इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होता है, नहीं समझ में आया था ना। चलो, उसी तरह से अब बात करने वाले हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ेंगे आप बताओ तो। अभी तक आप लोग इन्वायरमेंटल साइंस पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बचपन में किसी जमाने में आपने इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा था। ए बाबू, बाहर जाके थोड़ा बात कर लो। इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा था ना, उसमें क्या पढ़ा था, उसमें क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा था, नहीं कि कैसे क्लाइमेट्स में चीजें चेंज हो रही हैं। बट हमारा जो सिलेबस है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन आवर इन्वायरमेंट। हमारे वेदर्स के बारे में नहीं पढ़ना,
एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमें पढ़ना है पानी। एग्जैक्टली पूरा इंटायरली बेस्ड ऑन वाटर। कैसा वाटर? एक तो आएगा हमारा रॉ वाटर जिसको बोलेंगे रॉ वाटर इंजीनियरिंग। पूरा इन्वायरमेंटल को दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, दो सिस्टम में। अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है रॉ वाटर इंजीनियरिंग, एक है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। बात समझ में आया? रॉ वाटर इंजीनियरिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग? लिखते हैं इसको, हवाई बात करने से समझ में ना आए तो देखो भैया, पूरा जो आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, पूरा जो आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला कौन सा पार्ट है आपका? हम लोग इसको रॉ वाटर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, और हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? वेस्ट वाटर। बात समझ में आ रहा है? रॉ माने कच्चा जी, कच्चा माने ऐसे समझो कि सीधा सा बात है, नदी में पानी बहो तो डायरेक्ट घर में आता है क्या? उस आपके घर में जो अभी सप्लाई पानी आ रहा है आपके रूम में, उस सप्लाई पानी कैसे आ रहा है? फिल्टर होके आ रहा है, उसमें कुछ शुद्धिकरण किया जा रहा है। पानी का शुद्धिकरण होना दैट मीन्स वाटर का ट्रीटमेंट करना। डॉक्टर क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है। उसी तरह हम लोगों को इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में हम लोगों को भी इलाज करना है। किसका इलाज करेंगे? अबे वाटर का, चाहे वो रॉ वाटर हो चाहे वो वेस्ट वाटर हो। बात बुझो, हम लोग अगर जैसे कि मैथन से पानी आया, समझो डैम से पानी आया, कहीं ट्रीटमेंट प्लांट में आया होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी आया होगा, वहां उसमें कुछ कुछ प्रक्रिया की गई होगी, उसके बाद आपको पानी सप्लाई किया गया होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, कहां से कहां तक? मैथन का डैम से पानी ला के पाइप के माध्यम से लाया, उसको भी इसी में पढ़ेंगे। कितना पानी कब लाएंगे वो इसी में पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कितना दिन चलेगा ये भी यही पढ़ेंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कौन कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे वो भी इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। वो जो पानी आ रहा है मैथन डैम से, वो किस क्वालिटी का पानी है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका पीएच क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, उसमें सॉल्ट की मात्रा कितनी है, कहने का मतलब कि उसमें जो है आपका हार्डनेस कितना है, सारी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे। क्लोराइड की मात्रा कितनी है, समझ में आ रहा है? सारा चीज जो हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है वो हम लोग इसी सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, रॉ वाटर इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हैं। तो रॉ वाटर इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या मैंने बोला आपको? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। बात समझ में आया? वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, and then we are going to what? We are going to deal with water treatment. हम लोग को पानी का शुद्धिकरण करना है। बात समझो, तो पानी का शुद्धिकरण कैसे करेंगे? आला लगाएंगे कान में, चेक करेंगे पानी को, क्या है? कुछ प्रोसेस होगा ना, है? तो वो सारा प्रोसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे इसमें। अरे रुको न बाबू, तुम क्या पढ़े नहीं पढ़े भूल जाओ। कोई कुछ भी नहीं पढ़ा है डिप्लोमा में, वो सब भूल जाओ। बस ये समझो कि आज पहली बार पढ़ रहे हैं। जो कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको भी चीजें सब समझ में आएगा। डोंट वरी, हमारा नाम ही है फर्श से अर्थ तक, ठीक है? देखो यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? पानी का शुद्धिकरण करना नहीं जी,
हम लोग का जो सप्लाई पानी आ रहा है क्या वो ऐसे ही आ जा रहा है? उसका शुद्धिकरण हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो हाँ। भूल जाते हो, ये हाँ बोलना बहुत जरूरी है बाबू। समझ में आएंगे नहीं? अच्छा, इसमें और क्या पढ़ेंगे सर? इसमें देखो और क्या पढ़ेंगे आए? हाँ, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे इसमें। अबे ट्रीटमेंट कर दिए, पानी ठीक कर दिए, और उसको क्या करेंगे? अचार डालेंगे उसका, है कि उसको आरती दिखाएंगे, ओम जय जगदीश हरे। उसको जहां जहां पहुंचाना पहुंचाना पड़ेगा ना भैया। क्या करना पड़ेगा? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे इसमें। बात से बुझाया कि नहीं? हम लोग उसके बाद क्या करेंगे? इसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अच्छा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन तो करेंगे, लेकिन कौन सा एरिया में कितना पानी जाएगा ये कैसे पता चलेगा? समझो बात को। जो वहां पे ट्रीटमेंट प्लान बनाया हुआ है, देखो तुम्हारे घर में सप्लाई पानी आता है, लेकिन एक फिक्स टाइम पे आता है, मैक्सिमम जगह एक फिक्स टाइम रहता है। तो उसको ये बात नॉलेज होना चाहिए ना कि हम यहाँ पे कितना पानी छोड़ेंगे कि वहां मेरा सारा आपूर्ति पूरा हो जाए। बताओ, मतलब क्या पता होना चाहिए? वाटर का डिमांड पता होना चाहिए क्या? तो हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसको कि हम लोग बोलेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? वाटर डिमांड पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है बाबू? क्या पढ़ेंगे? वाटर का डिमांड, कि कब कितना वाटर का डिमांड है। अगर आप घर का देखो, आप ऐसे जगह पे पानी सप्लाई कर रहे हो जहां सिर्फ डोमेस्टिक यूज हो रहा है, हर चीजों को हम लोग बारीकी से। ए बाबू, अबे जीता जागता आदमी यहाँ खड़ा है, देख रहा है कंप्यूटर। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टेक्निकल सपोर्ट्स को इतने बारीकी से नजर रखने के लिए। देखो ध्यान से, क्या कह रहे थे? हाँ, वाटर डिमांड कहने का मतलब ये हुआ, देखिए डोमेस्टिक, मान लो कि कहीं डोमेस्टिक सप्लाई है खाली, मतलब डोमेस्टिक डिमांड है। डोमेस्टिक डिमांड मतलब क्या? घरेलू डिमांड। घरेलू डिमांड मतलब क्या? वही झाड़ू पोछा नहाना धोना खाना बनाना, खत्म। अब कोई इंडस्ट्रियल डिमांड है, कहीं इंडस्ट्री है, तो किसी एरिया में अगर इंडस्ट्री है तो वहां पे जो पानी का डिमांड होगा, क्या वो उतना ही होगा जितना डोमेस्टिक डिमांड है? ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना। अब मान लो कि यहाँ आग लग गया गलती से, अबे गलती से बिशनपुर में आग लग गया, तो क्या होगा?